प्रयागराज के विकासखंड शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाले राजा कमलाकर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता ने अपने ही कॉलेज पर अवैध वसूली, वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन का दुरुपयोग और विद्यालय के अध्यापकों के प्रति उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि धन की कमी दिखाते हुए उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। मैं अशोक कुमार शर्मा, मैं राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ में प्रवक्ता रसायन पद पे कार्यरत था। और मेरा पता जो है, मैं वीरपुर, गांव वीरपुर, पोस्ट दुंदुमा, सैदाबाद, हंडिया, प्रयागराज का निवासी हूं। और लगातार 10 वर्षों से तो जो है राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज में प्रवक्ता रसायन पद पर कार्यरत था। ये फरवरी माह में जो है हमको और हमारे साथियों को जो है ये धन का अभाव देखा करके जो है विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। जब तक कि जो है फरवरी माह से लेकर के मई माह तक 2020 तक हम लोगों ने जो है ऑनलाइन क्लास, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाया और वेतन भी नहीं दिया गया और वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। जुलाई महीने में जो विद्यालय में प्रवेश हुआ, पुरानी छात्र संख्या के आधार पर ही नए प्रवेश भी जो है उतने ही हुए हैं और धन भी कलेक्शन उतना ही हुआ है। फीस भी पर्याप्त ली गई है, लेकिन फिर भी वेतन नहीं दिया गया और लोगों को बाहर कर दिया गया। और अपने पास जो रिकॉर्ड में है कि जो है किन किन कक्षाओं में कितनी संख्या में आई है, हमारे यहाँ जो है वो महोदय 11वीं 12वीं में कुल संख्या 500 है और लगभग 25,50,000 वार्षिक फीस आती है। अब उसमें जो है और कक्षा 6 से 8 तक जूनियर में 400 लगभग संख्या है और इस वर्ष भी 450 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से लगभग 2,25,000 रुपये आया है। फार्म का 100 रुपये और टीसी का भी जो है 100 रुपये लेकर के लगभग ये भी साल भर का कनेक्शन लगभग 5 लाख रुपये आता है। और इसमें कक्षा जो संवित्त वर्ग है 9 से 12 तक, उसमें भी 13 सेक्शन है और उसमें भी 1200 लगभग छात्र छात्रा हैं और उसमें भी कलेक्शन लगभग 6,78,000 रुपये। जी, हमने जो है तो पहले तो ज़िले के जो अधिकारी हैं, पहले जो जिला विद्यालय निरीक्षक की को हमने जो है अपना ये दिया जो है पत्र, उसके बाद जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिया, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को, जिलाधिकारी को दिया। उसके बाद लखनऊ में जाकर के जो है प्रमुख सचिव को और उत्तर प्रदेश जो उप मुख्यमंत्री हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया। आश्वासन विद्यालय से जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है ऐसा अन्याय है और उन्हें पूरा आश्वासन कार्य करने की हम आपको जो है वेतन भी दिलाएंगे और नियुक्ति जो है आपकी जो है हटेगी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अवैध वसूली जो हुई है वहाँ पर लगभग 71,63,000 रुपये, उसके खिलाफ उन्होंने जो है जांच समिति गठित करके और जांच कराने के लिए आश्वासन दिया है। और जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी जो है ऐसा आश्वासन दिया है कि हम जांच समिति गठित करके और खुद जांच करेंगे वहां पर कि जो अवैध वसूली हुई है, वित्तीय अनियमितता हुआ है। और मिड डे मील को लेकर के, मिड डे मील में जो है 400 बच्चे, 6 से 8 तक में 400 बच्चे हैं, लेकिन 30 से 40 बच्चे ही भोजन करते हैं और दिखाया पूरे 400 बच्चों को जाता है। इस आधार पर पूरे एक वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए का सरकार को चूना विद्यालय के द्वारा लगाया जाता है, प्रबंधक और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा। इस आधार पर विगत 10 वर्षों से लगातार लगभग 50 लाख रुपए का मिड डे मील का गबन जो है, ये प्रिंसिपल हमारे पास लिखित है पूरा छात्र संख्या के आधार पर, और वहाँ भी भौतिक सत्यापन करके छात्र छात्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा पूछ कर किया जा सकता है। और जो अवैध वसूली होती है वहाँ के अध्यापकों के द्वारा भी पूछा जा सकता है, छात्र के द्वारा भी पूछा जा सकता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पूरा जो है लगभग 71,63,000 रुपये का जो है प्रत्येक वर्ष अवैध वसूली विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। साथ ही विद्यालय में जो है अवैध वसूली के लिए वहाँ सेवानिवृत्त अध्यापकों को जो है रखा गया है, जो अवैध रूप से हैं उनको आवास भी दिया गया है। जबकि शिक्षा सेवा नियमावली में सेवानिवृत्त अध्यापकों को न तो मिड डे मील का चार्ज दिया जा सकता है और न ही उनको रखा जा सकता है। और जिस विषय पर रखा गया है उस विषय के प्रवक्ता वर्तमान में आयोग द्वारा नियुक्त हैं और उसी विषय पर जो है फर्जी तरीके से दिखा करके उनको जो है
विद्यालय का नाम राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ है। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं वहाँ प्रवक्ता रसायन पद पर कार्यरत हूँ। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जो भी अवैध वसूली हुई है, वित्तीय अनियमितता हुआ है और अवैध नियुक्तियाँ हुई है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और जो है सरकार के ऊपर जो अधिभार पड़ रहा है उस पर जो है निजात मिल जाए ऐसे लोग। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो विद्यालय के 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो प्रधानाचार्य और प्रबंधक की साठगांठ से वो मैनेजर के यहाँ जा कर के दिन रात काम करते हैं और वहाँ वेतन सरकार का लेते हैं, लेकिन वो प्रबंधक के यहाँ जा कर के कार्य करते हैं। और यहाँ बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकता है, बायोमेट्रिक में कभी अंगूठा वो लोग नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर नकल की भी जो है पूर्ण रूप से बोर्ड परीक्षा के दौरान घंटों जो है CCTV कैमरा बंद रहता है। CCTV कैमरा घंटों बंद रहता है, उसकी CDR जांच कराई जा सकती है। साथ ही यहाँ पर 2 अध्यापक ऐसे हैं, राकेश चंद्र मिश्रा, वो भी जो है अवैध रूप से वाणिज्य प्रवक्ता के रूप में, वाणिज्य गणित प्रवक्ता के रूप में, जबकि उस पर आयोग के द्वारा नियुक्त हैं हरिकृष्णा जी, और उनके मतलब पद पर जो है वो खुद ही जो है आकर के बैठे हैं। वहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं जो कि अवैध वसूली में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। पहले राकेश चंद्र मिश्रा हैं जो प्रवक्ता हैं, वो पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। दूसरे सेवानिवृत्त अध्यापक श्री राम सिंह सीनियर जी हैं, वो जो है पूर्ण, और उनके 2 जो है घर के बच्चे हैं, एक भतीजा है एक भाई है, वो जो है अवैध वसूली में पूरा सहयोग करते हैं। उनको विद्यालय में ही आवास दे रखे हैं और पूर्ण रूप से अवैध वसूली कराते हैं। और पूरा वार्षिक 71,63,000 रुपये की वार्षिक, और मिड डे मील में तो पूरा भंडा फोड़ा ही है। न कभी दूध दिया जाता है, न मीनू के हिसाब से भोजन कराया जाता है, और न ही फल दिया जाता है। पूर्ण रूप से जो है अवैध रूप से दिखाया जाता है संख्या, और पूरा जो है उसकी जो है बचत की जाती है।